हाँ, माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आप अभी तक 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 का हल देखे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हल। ये क्लास 12 है। शिक्षार्थियों का हमारी कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी मेरी तरह मेहनत करके पढ़ेंगे और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटे यांत्रिक समय, मैंने मशीन का समय यांत्रिक समय कहलाता है, तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय यानी मिस्त्री का समय लगता है। शिल्पकार माने मिस्त्री जो है वहाँ। एक बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय, 1 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। रैकेट के लिए समय, बल्ले के लिए समय दोनों दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय 42 घंटे और शिल्पकार का 24 घंटे से अधिक नहीं है। ये सीमा बांध दिया है, जिससे आपकी इसी से आशंका बनेगी। 42 और 24 से आशंका आपको बनाना है। क्या करना है आपको? उद्देश्य फलन क्या होगा आपका? रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या में तैयार किया जाए जिससे कारखाना पूरी क्षमता से कार्य कर सके। पहला तो यह है। दूसरा है, यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः 20 रुपया और 10 रुपया है तो अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। अधिकतमीकरण करना है किसका? आपके संख्या का। मान लीजिए कारखाना एक दिन में X रैकेट और Y बल्ले बनाता है। सामान आप लिख लीजिए रैकेट और बल्ले, मात्रा लिखिए X और Y, इसको सारणीबद्ध कीजिए पिछले सवाल की तरह। यांत्रिक समय देख लीजिए कितना कितना है। X का है 1.5 घंटे और Y का है 3 घंटे। कारीगर का समय क्या लगता है? रैकेट पर 3 घंटे लगता है और बल्ले पर 1 घंटे लगता है कारीगर का समय। लाभ क्या है? प्रति रैकेट 20 रुपया, प्रति बल्ला 10 रुपया। अब आप इसका जो है उपलब्ध समय देख लें। क्या है? यांत्रिक समय 42 घंटे उपलब्ध है, कारीगर का समय 24 घंटे उपलब्ध है। कारीगर क्या होगा? उपलब्ध समय के अंतर्गत ही आपको काम करना है। अंतर्गत माने उससे कम समय में या उसके बराबर समय में। लिखा हुआ है लेस देन आर इक्वल टू, इतने समय में या इससे कम समय में उपलब्ध समय है। ये चिन्ह देख लीजिए, आपका समीकरण बना हुआ तैयार है। क्या हो जाएगा? 1.5x प्लस 3y इज लेस आर इक्वल टू 42। देख लीजिए 1.5x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 42। इसे पढ़ चलते हैं। 1.5x 3y लेस आर इक्वल टू 42। आशंका 1 हो गई। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 1.5 से भाग दे दीजिए तो x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 28। आशंका 1 हो गई। कारीगर के समय के लिए आइए, 3x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 24। आशंका 2 हो गई। दोनों संख्याएं बन गई हैं। क्या है? x और y दोनों 0 या 0 से अधिक हो सकते हैं। क्या होंगे? 0 या 0 से अधिक लिख सकते हैं आप। यहाँ क्या लिखेंगे? x y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इस आशंका का आलेखन करना है आपको। x बराबर 0 होगा तो y 14 होगा। a बिंदु मिल गया 0, 14। और जब y 0 होगा तो x 28 होगा। b बिंदु मिल गया 28, 0। प्रभाव क्षेत्र क्या है? लेस देन है तो पूर्ण बिंदु की ओर है, आपने बता दिया था।
कि जीरो क्या है, 0 28 से छोटा है, सत्य है, तब मूलबिंदु की ओर इसका प्रभाव क्षेत्र होगा। पहली आशंका का, दूसरी आशंका का भी प्रभाव क्षेत्र मूलबिंदु की ओर होगा। इसमें दो बिंदु मिलेंगे, x 0 है तो y 24 है, 0 24, और y 0 है तो x 8 है, 8 0। इनका आलेखीय निरूपण करते हैं आप x अक्ष y अक्ष में। तो देखिए 4 4 का खाना हमने बनाया, 4 8 12 16 20 24 28। इधर भी 4 8 12 16 20 24 28। पहला बिंदु ए दिखाया गया 0 14, देख लीजिए 0 14 ए यहाँ आएगा, 16 और 12 के बीच में 14 है। बी बिंदु दिखाया गया 28 0, जो x अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। ऐसे फिर दूसरा बिंदु सी दिखाइए 0 24, और दूसरा है 8 0 x अक्ष पर। चारों बिंदु ए बी और सी डी को मिला दिया, कटान बिंदु एम मिल गया। एम का प्रोजेक्शन x अक्ष पर 4 है, y अक्ष पर 12 है, तब एम का निर्देशांक 4 12 हुआ। चाहे तो आप x y का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें दोनों समीकरणों से, तब भी यही आएगा। प्रतिच्छेद बिंदु निकाल कर देखना आवश्यक होता हो सकता है कि ये पढ़ाने में जरा सा टेढ़ा उड़ा हो गया हो तो उत्तर गलत दे सकता है, इसलिए उसको जो है प्रतिच्छेद बिंदु निकाल करके आप क्या हो संतुष्ट हो जाए कि जो बिंदु हमारा आया वो सही है या नहीं। वैसे सही है ये, लेकिन फिर भी आपको संतुष्ट होना जरूरी रहेगा। सुसंगत बहुभुज आपका मिल जाएगा। क्यों? असंख्या का क्षेत्र कहाँ है, दोनों असंख्याओं का मूल बिंदु की ओर है, तो नीचे वाले त्रिभुज में केवल एक असंख्या का प्रभाव क्षेत्र होगा जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ऊपर वाले त्रिभुज में भी एक ही असंख्या का प्रभाव क्षेत्र होगा जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो चतुर्भुज बन रहा है मूल बिंदु से सटा हुआ, उसमें दोनों संख्याओं का प्रभाव क्षेत्र है, यही हमारे लिए उपयुक्त है। AMOD सुसंगत बहुभुज। कोणीय बिंदु निकाल दीजिए, A 0 14, M 4 12, मूल बिंदु 0 0, D 8 0। उद्देश्य फलन आपका देखिए यहाँ निकला था 20x + 10y = z। क्या था? 20x + 10y = z उद्देश्य फलन था। इस उद्देश्य फलन को लीजिए और इन बिंदुओं को स्थापित करते जाइए। तो 0 स्थापित हुआ तो 0 + 10 14 M 140 हुआ। M को 20 × 4 + 10 × 12, ये हुआ 120 से 80 हुआ, 200 हुआ। मूल बिंदु स्थापित करेंगे तो 0 आएगा। डी बिंदु 8 0 है तो 20 8 160, 140 160 0 200, इसमें अधिकतम 200 है, अर्थात एम बिंदु 4 रैकेट 12 बल्ले, लाभ अधिकतम 200 रुपया। संतुष्ट हो जाइए। ये आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक निर्माता नट तथा बोल्ट का निर्माण
एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीनें पर एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। ए पर 1 घंटे तथा बी पर मशीन बी पर 3 घंटे काम करने पड़ते हैं। जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीनें पर जबकि बोल्ट एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर 3 घंटे मशीन ए पर तथा 1 घंटे मशीन बी पर काम करने पड़ते हैं। वह नटों से 17.5 रुपया प्रति पैकेट वह नटों से रुपया 17.5 प्रति पैकेट और बोल्टों से 7 रुपया प्रति पैकेट 7 रुपया प्रति बोल्ट। रुपये 7 प्रति के हिसाब से लाभ प्राप्त करता है। क्या करना है आपको? यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो यदि प्रतिदिन मशीनों का उपयोग 12
12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के नट और बोल्ट के कितने पैकेट तैयार किए जाएं, कितने पैकेट तैयार किए जाएं कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। देखिए ये प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है एक्सरसाइज 12.2 का। एक निर्माता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में क्या है, एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा, मशीन बी पर 3 घंटे काम करने पड़ते हैं, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर तथा 1 घंटे मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों और बोल्ट से क्रमशः 17.5 रुपया प्रति पैकेट और बोल्टों से 7 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से लाभ प्राप्त करता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का उपयोग 12 घंटे किया जाए तो नट और बोल्ट के कितने पैकेट तैयार किए जाएं कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसको भी पिछले सवाल की तरह सारणीबद्ध करना है। देखिए सूची बनाइए। क्या है, पहले सामान में क्या है आपका, नट है, बोल्ट है। पैकेटों की संख्या देख लो। पैकेटों की संख्या जिसको आपको मानना है नट की x और बोल्ट की y, मशीन ए का समय, मशीन ए का कितना समय लगता है एक पैकेट तैयार करने में। इसी प्रकार मशीन बी का समय कितना लगता है एक नट बोल्ट तैयार करने में। और प्रति पैकेट लाभ इससे आपको उद्देश्य फल मिलेगा। मशीन ए पर नट के लिए 3 घंटे, मशीन बी पर 1 घंटे, 3 घंटे 1 घंटे। नहीं, 1 घंटे 3 घंटे। 1 घंटे मशीन ए पर और 3 घंटे आपका है मशीन बी पर। क्या है, ये नटों के निर्माण के लिए। इस पर लाभ क्या है, रुपया 17.5, 17.50। वाई जो बोल्ट का पैकेट है
उससे मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 1 घंटे, लाभ रुपया है 7। आपको मशीनों का उपयोग 12 घंटे करना है। कुल समय लिख लीजिए, एक्स और एक्स प्लस वाई के लिए कुल समय कितना हो गया। मशीन ए प्रतिदिन मशीनों का उपयोग 12 घंटे, दोनों के लिए 12 घंटे है अधिकतम समय। बारह घंटे, ये भी 12 घंटे ही है। मशीन डी के लिए भी जेड का मान देख लीजिए, जेड बराबर हो जाएगा 17.5x प्लस 7y। ये आपका उद्देश्य फलन में आ गया। ये देखिए कुल समय क्या है आपका, इसी से आपकी संख्या बननी है। तो 12 घंटे उपलब्ध है तो इसका 12 होगा, लेकिन लेस देन 12 समय आ गया, लेस आर इक्वल टू 12 घंटे। इस चिन्ह को डाल दीजिए, लेस आर इक्वल टू कुल समय 12 घंटे। तो पहले संख्या आप देख लें, यक्स वन इंटू एक्स प्लस 3y लिखिए। संख्या बनेगी एक्स प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 12। ये हो गया संख्या 1। दूसरी संख्या देखिए 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 12। ये संख्या 2 हो गई। दोनों संख्याएं देखो बन गई हैं, ध्यान दीजिए। अब इसके निरूपण बिंदु को देखिए, जिसका आलेखन आपको करना है। तो x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 4, बिंदु ए आ गया 0 4, y बराबर 0 होगा तो x इक्वल टू 12 होगा। बिंदु बी आ गया 12 0। इस संख्या में आएंगे जब आप, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 12, बिंदु सी आ गया 0 12। अब y बराबर 0 अगर है तो x बराबर 4 है, तो डी बिंदु आ गया 4 0। असंख्या का प्रभाव क्षेत्र समान होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। देख लीजिए 0 इंच लेस इक्वल टू 12 सत्य है, अतः संख्या का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की ओर। ऐसे यहाँ भी है, देख लीजिए
दोनों में एक ही शर्त लागू हो रहा है। यहाँ भी 0 + 12 है, तब प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर दो चीज़ें आपको मिल गई। एक चीज़ और लिख लें, x एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नट और बोल्ट को बनाना ही है। अधिकतम लाभ के लिए कोई एक बनाने से होता है, तो ऐसा होगा नहीं, दोनों को बनाना पड़ेगा। अब आता है इनका हल, देख लीजिए क्या है। देखिए निरूपण देख लें। x अक्ष यहाँ देखा, इधर y अक्ष देखा। चार 8 12, 4 8 12। देख लीजिए, x अक्ष y अक्ष पर बिंदुओं का विभाजन हो गया है। ए बिंदु 0 4, ए बिंदु आपका आ गया 0 4, बी बिंदु 0 12, ये बी आ गया 12 0। ए और बी को मिला लीजिए, ऐसे सी बिंदु 0 12, सी बिंदु हो गया 0 12, डी बिंदु हो गया 4 0। इसको मिला लीजिए आप 12 और ये आपका एम बिंदु आ गया। एम के निर्देशांक 3 3 होनी चाहिए। हल करके देख लिया जाए। हल कैसे करेंगे आप देख लें। दोनों समीकरणों को लिख लें। x + 3y = 12, 3x + y = 12। हाँ 3 3 आएगा। देखिए यहाँ से जब इसको लंब डालोगे और इधर लंब डालोगे, ये 3 3 का बिंदु होगा। लेकिन आप एक बार हल करके देख लें, कुछ करना नहीं है, इसमें 3 से गुणा कर दें। हल करना आप जानते हैं। उसके बाद ऊपर वाला समीकरण घटा दें।
तब ये कटेगा, 3 से गुणा कर दिया गया पूरे समीकरण में। हल करने के लिए y कट गया, 9 में से 1 x घट गया, 8x आ गया, बराबर 36 में से 12 घट गया, ये 24 आ गया। x बराबर 3 देखिए, तब y बराबर 3। ये देखिए हल है इसका, 3 3 आएगा। यहाँ से भी 3 3 आ रहा है ग्राफ में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभाव क्षेत्र आपको पता है, सुसंगत क्षेत्र, ये आपका सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत बहुभुज है। खड़ी लाइन ये दीजिए, तो सुसंगत बहुभुज क्षेत्र देख लीजिए, क्या आ गया, सुसंगत बहुभुज, ये लिख लीजिए, सुसंगत बहुभुज, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है एक ही एक असंख्या के प्रभावी क्षेत्र हैं। दोनों असंख्या से प्रभावी क्षेत्र जो एक क्रॉस क्रॉस बना हुआ है, एक वर्गाकार आकृति छोटी छोटी बने हुए हैं, ये दोनों असंख्या से प्रभावी क्षेत्र है। तो सुसंगत बहुभुज आपका हो गया ए ओ डी या, ये सुसंगत बहुभुज हुआ। अब इनके कोणीय बिंदु लिख लीजिए और कर लीजिए कोणीय बिंदु। इधर आप लिख लीजिए उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन आप निकाले हैं 17.5x प्लस 7y = z। पता है आपको, कोणीय बिंदु ए का लिखिए, ये है 0,4, वो है 0,0, यम है 3,3 और डी 4,0। ये आपके बिंदु मिल गए, इनसे निकाल लीजिए 0 + 7 × 4 = 28। 0 + 0 = 0, 3 3 17.5 × 3 + 7 × 3 = 17×3 = 51 + 1.5 52, 52 और 21 53 20। साढ़े 73। अब आता है आपका 4, 17.5 × 4 देख लीजिए, प्लस 0, 17 चौका 68 + 2 70। यह है मैक्सिमम, देखिए मैक्स लिख दिया 3 3 पर।
आंसर में आ गया आपका 3 नट, 3 पैकेट नट, 3 पैकेट बोल्ट। लाभ 73.5 हो गया। देख लीजिए कैसे लगाया गया है। 4 सवाल हो गए।